एक्सरसाइज है मैथ से लेस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 611/1363। 611/1363 करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन होगी, ऑप्शनल करना है, बहुत ईजी होता है। ऑप्शनल करते हैं कि क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को 611 में डिवाइड मारते हैं कितने से, 23 से। अपर के नंबर को, जो ऊपर वाला नंबर है उसे ऊपर ले से, नीचे वाले नंबर को नीचे ले से चेक करते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही से चेक कर लेंगे तो आराम से मिल जाना होता है आंसर। इसे डिवाइड करके देख लो से, अगर कट जाता है पूरा पूरा तो फिर आराम से पता लग जाएगा। 23 कम 23, 23 दूनी 46, कितना बच गया, रिमाइंडर 51। 23 के पार्टे में नहीं कटता तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, प्योर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 13, 13 चौका 52, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 91, और 13 सत्ते 91, कितना आ गया 47, फेरी कट गया। इसका मतलब जब 47 फेरी कट गया तो जो इसके नीचे का डिजिट है, जो उसके नीचे का डिजिट है उसके साथ इसका मल्टीपल करके देख लो, 47 मल्टीपल 29, और उससे क्या मिलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए हमें ये वाला नंबर। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे कि डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा। जैसे कि कोई पूरा नंबर कट गया, फिर उस नंबर से क्या करते हैं, जो दूसरा नंबर होता है नीचे का उसके साथ उस नंबर का मल्टीपल कर देते हैं, और उस मल्टीपल से हमें क्या मिल जाना चाहिए, वही नंबर मिल जाना चाहिए जो उसके नीचे है। तो मल्टीपल कर देते हैं, 9 सत्ते 63, 80 को लगे 6, और ये हो गया 9 चौक 36 और 6 42, और ये हो गया 7 दूनी 14 और 8 रे 9, तो 3 6 1363। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खैर, एक क्वेश्चन और है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 777। ठीक है, पहला ऑप्शन इससे डिलीट करते हैं, 777 को 777 डिलीट करके देखते हैं कितने से, 17 से। 17 एकम 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68 होता है। रिमाइंडर कितना आ गया है, रिमाइंडर आ गया है 117, 17 चौक 76, सॉरी 17 चौक 76 होता है, 17 चौक 76, रिमाइंडर आ गया 17, 17 चौक 76 का होता है, 17 चौक 68 ही होता है, 17 चौका 68, राइट। इसकी 997 नहीं कटेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल प्योर गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, 777 डिवाइड करना है कितने से, 19 चौक 76 होता है, सॉरी 19 चौक 76, 17 नहीं कट रहा, दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 13 पंजे 65, शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 2 127, और 13 9 या 27, 13 90, अगर 7 से काटे तो 9 या 27, हासिल को लगे 2 9 2 11, तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, थर्ड भी गलत है। तो इसका मतलब बचता कौन सा ऑप्शन, 777 ये बच गया, सिंपल सी बात है, 777 21 बच गया, 21 से काटते हैं तो 21 या 63, कितने बच गए 147, और 21 सत्ते 147, प्योर कट गया है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन अब तक सही है। चेक करने का तरीका क्या है कि 37 का मल्टीपल 31 के साथ कर लेंगे, और हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ये वाले डिजिट प्राप्त हो जाना चाहिए, ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 7 3 21, और 3 क्या 9, और 3 क्या 9 1 10, सॉरी 9 और 2 11, 9 और 2 11 के बाद 147। सिंपल, ये एकदम सरलतम रूप है इसका। ये अगर इस तरीके से पूछेगा तो सरलतम रूप के क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या निकालना है आपको, मैसे निकाल के दिखाना है आपको। इसमें क्या करना है, मैसे पूछा गया है कि इसका मैसे क्या होगा, नंबर का मैसे पूछा गया है 23 और 23 24 81 48, 23 24 और 81 और 48 का मैसे पूछा गया। मैसे क्या होता है, मैसे वो होता है जो आपको कॉमन फैक्टर देता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर। मैसे क्या होता है, आपका कॉमन फैक्टर होता है मैसे। मैसे क्या होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सब में पाया जाता है, जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, जो सबको कंटिन्यूटी के काटते जाएंगे। सिंपल है, छोटे से नंबर से काट लो तब भी इजी हो जाना होता है, छोटे से काटो या बड़े से काटो, 4 से कट जाना चाहिए वैसे। 4 से काटोगे तो जो 4 पंजे 20, और 4 अठे 32, और 4 एकम 4, फिर से 4 से काट लो तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और कितना बच गया 12 2 4 सत्ते 28। ये सिर्फ इतनी बार हो जाएगा। फिर काट लो, सही कैसे नंबर से काटो, कोई जो तुम नंबर 7 से काट लो, 7 8 56, और 7 तिया 21, और 7 दूनी 14, और 7 9 63, और 7 एकम 7। देखो ये प्योर कटा, 7 से ये भी कटा, सॉरी 4 से ये भी कटा, ये भी कटा, 7 से ये भी कटा, ये भी कटा,
अब बच गई संख्या ये जो भी कटेगा, अगर ये भी कटना चाहिए, जिससे भी कटेगा दोनों से एक ही नंबर से कटना चाहिए, वो होता है हमारा कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये नंबर अब नहीं कट रहे तो छोड़ देने होते हैं, इसके दो नंबर मिले हैं जो हमें कॉमन फैक्टर है पूरी संख्या के अंदर। क्या क्या? 4 × 7 दैट मींस 28। ये इसका क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये आपका कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका होता है। सिंपल आता है क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 एक और कर देता हूँ। 216, 288, 720, इसमें भी कॉमन फैक्टर देखना होता है ना। वैसे तो 36 के पहाड़े में भी आ जाता है, वैसे 4 से काटोगे तो भी जल्दी कट जाएगा। 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है। और 4 से 28 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 अठे 32, फिर कितने से कट जाएगा? 9 के पहाड़े में आते हैं ना सब कुछ, 9 के पहाड़े में हो जाएगा। 9 छक्की 54, 9 अठे 72 और 9 20, फिर ये कट जाएगा। फिर 2 के पहाड़े में सब आ जाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। अब कोई किसी के पहाड़े में कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि 3 इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, सिर्फ अपने आप को काट सकता है, तो ये छूट जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 चौका कितना आएगा? 72। इसका आंसर हो जाएगा 72। क्लियर? ये इसका 72 हो जाएगा। बेसिक है, वैसे सिंपल क्वेश्चन आता है, आता जरूर है वैसे वैसे का। मेरा मानना यह है कि बस सीखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब कुछ सीखना है अच्छी तरीके से, हो जाएगा, ठीक है, हो जाना चाहिए यार। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो जाएगा, ऐसे ही करना है, 8 भी हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9। इसमें क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक सही चलिए, लाइट पता नहीं कहाँ चली गई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 175, 175, 5.6 और 7 में से निकालना है। में से कंडीशन क्या पड़ेगी? यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना जाएगा? 100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। यहाँ पे कितना जाएगा? 10, यहाँ पे कितना जाएगा? 1 ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया भिन्न। भिन्न तो आपको पता है, भिन्न होते हैं हमारे, भिन्न क्या होते हैं? जिनमें एक अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। अगर हमें में से निकालना है, ठीक है, कंडीशन में में से पूछता है, तो बस ऊपर में से रहेगा और नीचे ले से आ जाएगा, ठीक है। भिन्नों में, अगर भिन्नों में ले से पूछता है, अगर हमसे पूछता है कि भिन्नों का ले से क्या होगा, तब क्या होगा? ऊपर ले से आ जाएगा और नीचे में से आ जाएगा। ये सोचिए, सिंपल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। 25 सत्ते होता है 175 और 25 चौका होता है 100। 28 दूनी होता है 56 और 2 पंजे होता है 10, मतलब 2 से ठीक तुम्हारा 2, 28 दूनी 56 और 2 पंजे 10। तो संख्या क्या मिली? 7/4, 28/5 और 7/1। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो में से होगा 7 है, और इसे लिख सकता हूँ 7 4, 7 चौक 28, तो 7 7 7 कितना मिल गया? 7/, कितना हो गया? 5 चौका 20। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 0.35, ठीक है। पॉइंट लगा के पार्ट वगैरह चला लेते हैं। एक क्वेश्चन हो इसी तरीके का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन 2.4, 0.36, 2.4, 0.36 और 7.2। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना होता है? बेसिक वही है, भिन्नों का पूछ रहा है, में से क्या पूछ रहा है? में से ही पूछ रहा है, वो भी किसका? भिन्नों का। तो यहाँ पे पॉइंट हटाया 10 हो गया, यहाँ पे पॉइंट हटाया 100 हो गया, यहाँ पे पॉइंट हटाया कितना हो जाता है? 10, ठीक है। कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं, बड़े से बड़ा होता है। में से क्या होता है? जो में से होता है हमारा, होता है बड़े से बड़ा गुणनखंड, बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है, गुणनखंड। जो बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है वो हमारा में से होता है। सिंपल है, तो देख लो, बड़े से बड़ा 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 छह 72, डिवाइड बाई 10। इसके लिए भी 10 और सॉरी इसके लिए 100, इसके लिए 10, 12 12 12 आ गया। लैसा कितना आ जाएगा इसका? लैसा इसका 100 आएगा। लैसा कितना आएगा इसका? 100। चेक कर लेते सकते हैं आप लोग, 10, 100 और
10 10 एकम 10, इससे कट जाएगा 10 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा 10 10 100, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, एक एक 2 एक एक 2 तो 2 1.0 0.12 आंसर इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 अपॉन, हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 11 12 11 ही देख लो, 11 बढ़िया क्वेश्चन है, 11 अपॉन 9 और 14 अपॉन कितना है यार, 14 अपॉन 15 और 7 अपॉन 10। ऑप्शनल हो जाना बहुत इजी होता है, ऑप्शनल करते हो तो बहुत आसान मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और यार ये 11 ही था क्या, नहीं 7 है, 7 तो इजी है, 7 7 7 वैसे तो 7 मिल गया, नीचे का लैसा चेक करना होगा, लैसा क्या होगा, अब हम ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन क्या उठाते हैं कि पहला ऑप्शन है जैसे कि हमारे पास कितना है 7/45, 7/45 ये 9 से कट जाएगा 15 से कट जाएगा लेकिन 10 से नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 7 कुछ होना चाहिए दूसरा ऑप्शन भी, तो दूसरा ऑप्शन क्या है 7/90 है, 7/90 9 से कट जाएगा 15 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है लाइट का यूज करके इसके बाद क्वेश्चन आता है 13, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 1:2:3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याएं दी गई है, जिनका मैथ है, अगर मैथ का बोला तो मैथ है ही लेना होगा, डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पर हम पकड़ कैसे करते हैं उसकी। उसने बोला कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, जिनका मैथ है कितना है 12 है, मैथ है तो 12 है, जब मैथ है जगह मैथ है, क्लियर। अब क्या करते हैं, संख्या को पहले हम चेंज कर लेते हैं, x ये 1x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी, ठीक है। अब उसने मैसेज दिया तो हमें भी मैसेज ढूंढना होगा, मैसेज क्या होगा, सबके अंदर कॉमन फैक्टर होता है मैसेज क्या निकल गया x, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मैसेज कितना हो गया हमारे पास x, और मैसेज कहाँ है, मैसेज के बराबर कितना दिया, मैसेज के बराबर मैसेज धर देते हैं, x की वैल्यू कितनी होगी 12, तो डेट मींस ये कितनी हो जाएगी 12, ये कितनी हो जाएगी 24 और ये कितनी हो जाएगी 36, तो वे संख्या है 12 24 और 36 होगी। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 14 हो जाएगा 15 में क्या कह रहा है कि 0 से 6 तक का महत्तम समाप्तवर्तक कितना होगा, 0 से और 6 के बीच का महत्तम समाप्तवर्तक क्या है, कोई भी डिजिट में अगर हमारे पास 0 ऐड हो जाता है तो उनका मैसेज कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 0 कभी भी एचसीएफ नहीं बनाता है, 0 कभी भी एचसीएफ या एलसीएम नहीं बनाता है, तो नो ही नहीं बनाएगा, इसलिए क्या चले जाएगा, इन्फिनिटी चले जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 मछली मार्केट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर सकता है ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मैसेज कितना दिया है, मैसेज दिया है इनका 4, क्या दिया, यदि इनका मैसेज 4 है, जो बोलना है सिर्फ वो लिखना है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में मैसेज कितना दिया 4, तो मैसेज पहले संख्या कन्वर्ट कर लेंगे 5x और ये कितनी हो जाएगी 6x। अब मैसेज ढूंढते हैं, मैसेज क्या होता है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, दैट मींस क्या मिल गया x, दोनों का कॉमन मिल गया x, दैट मींस x बराबर कितना हो गया, मैसेज के बराबर मैसेज कितना हो गया 4, और संख्या क्या बनेगी 20 और 24, 20 और 24 मिल गई, इजी है। पूछ रहा है कि इनका लैसा क्या होगा, पूछ रहा है कि इनका लैसा क्या होगा, लैसा इजी है, 120 है, इसका ऑप्शनल भी कर सकते हैं क्योंकि ये से भी डिवाइड कर देगा और इससे डिवाइड हो जाएगा, तो लैसा क्या होगा इसका 120 हो जाएगा,
या आप बेसिक भी निकाल सकते हो। ऐसा तो ये इजी है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है? क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि इन संख्याओं का, वो कह सकता है कि इन संख्याओं का, जो ये संख्या में लिखाई, इन संख्याओं का योग क्या होगा। इन संख्याओं का योग, एक ये पूछ सकता है, दूसरी पूछ सकता है इन संख्याओं का अंतर, ठीक है, और तीसरा तो पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन को कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा सकता है, आज के टाइम में घुमाता है, वो इस तरीके से पूछेगा। आपको बता दिया, ये तो बेसिक है कि 5:6 के अनुपात में दो संख्याएं दी गई है, मैं से 4 है, हमने मैं से निकाल दिया। हमको पता है जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों के अंदर x कॉमन है, इसलिए हमने x बराबर 4 रख दिया, क्योंकि मैं से के बराबर मैं से रखा जा सकता है, लैसे के बराबर लैसे, जो भी चीज होगा उसी के अकॉर्डिंग वही चीज रखी जा सकती है। फिर यहाँ पे 20 और 24 मिल गया, दैट मींस हमें इसका लैसे पूछा गया, तो लैसे भी हमने निकाल दिया, कितना आ गया 120 आ गया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं, ना ये पूछे कि उसका लैसे क्या है, तो ये पूछ सकता है कि उन संख्याओं का योग या उन संख्याओं का अंतर या उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये तो इजी है, बहुत इजी होते हैं, 17, 18, 19, 20 सब एक जैसे ही है। एक कराता हूँ, 17 ही कराता हूँ, फिर आप खुद कर लेना। 17 के बाद कह रहा है कि 8, 9, 12, 15 और 20 और 25 का लैसा क्या होगा। इजी है, हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास 900, अगर 900 है पहला ऑप्शन से करने होते हैं, और इसे डिलीट मार के देख लो कि 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 का 8 कितना बच गया 10, और फिर कितना बचता है, नहीं कट रहा, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, जब पहले नंबर से नहीं कट रहा तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा बी उठाते हैं, फिर कितना होता है 1800, 8 से देख लो, 8 दूनी 16, डिवाइडर कितना आ गया 20, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। फिर एक लास्ट के नंबर से देख लो, लास्ट के नंबर से तो इजी कट रहा है, 18 गुना 100 मान लो, 25 चौका 100, तो 18 चौका 72, फिर ही कट जाएगा ये आराम से। ठीक है, काटने के बहुत सारे तरीके हैं, काटने का भी बहुत तरीका होता है। 1800 लिख दिया, 18 को डिवाइड मारना ना, क्योंकि 100 को डिवाइड मार लिया, तो उसके बाद कितना बचेगा 18 मल्टीपल 4, दैट मींस 24, 72, तो 1800 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सही है, ऐसे ही 18 करना है आप, ऐसे ही 19 करना है, सिर्फ वो ऑप्शन उठाना है और देखना है कि कौन सा नंबर किससे कटता है। 19, 20 भी ऐसे ही करना है। 21 अलग है थोड़ा, 21 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 1/3, 2/5, 2/5, 5/6 और 4/27। इस बार क्या पूछ रहा है कि लैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लैसे पूछ रहा है। कंडीशन कैसी है हमारे पास, भिन्न है ना, तो जब भिन्न होगा लैसे पूछेगा तो ऊपर लोग क्या हो जाएगा लैसे, और नीचे लोग क्या हो जाएगा मैसे, तो मैसे क्या जाएगा 3, इसमें अरे यार 9 होगा, सॉरी 9 है, 3, तो 3 या 9, 3 दूनी 6 और 3 या 27 और 3 और 27 क्या आ गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना आ गया नीचे, क्योंकि नीचे तो मैं मैसे निकाल रहा 3 आ गया। ऊपर क्या देख रहा है, ऊपर का नंबर इजी देख लो, ऑप्शन से उठा लो। पहला क्या ऑप्शन है हमारे पास 1/54, पहली बात तो 54 होने का ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 21, क्वेश्चन नंबर 21 का देखो नीचे क्या बताया 1/54, पहला ऑप्शन बिल्कुल प्योर गलत है, बी उठाते हैं। बी में क्या कह रहा है 1 बटा कितना 10/27, 10/27 ये भी प्योर गलत है, क्योंकि हमें तो नीचे 3 चाहिए, है ही नहीं 3। तीसरे में क्या है 20/3, हाँ ये सही लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 5 से भी, 4 से भी, और 3 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शनल करो, ज्यादा टाइम मत खराब करो, बस समझ गए करो। क्वेश्चन नंबर 22 कर लोगे, 22 ऐसा ही है, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ, चलो कोई 2/3, सॉरी हाँ 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। अब क्या करना है कि लैसा निकालना है भिन्नों का। इसका मतलब ऊपरले पार्ट का तो लैस है, निचले पार्ट का क्या है मैस है। और मैस क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। क्या इसमें 3 कहीं मिल जाएगा, इसमें 3 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 5 इसके साथ ही होना चाहिए, या तो या सब एक नंबर से करना चाहिए, कोई भी नहीं कट रहा, सब एक नंबर से। और जो कभी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, अगर हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो उसका
HCF कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो इजी हो गया, नीचे कितना आ गया 1। अब ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन है हमारा ए 36/1। 36 है, 2 से ये भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। क्लियर, क्योंकि और के पीछे जो संख्या दी गई है वो अपवन में कुछ कुछ दी गई है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है 1/36। क्योंकि 36 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, ये गलत है। बी में सी में भी ऐसा ही है, कुछ दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका आपका सटीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर इसका जो नीचे साइड बना वो कितना है 1। और 1 को कभी 100 भी नहीं करते, ज्यादातर क्या करते हैं 100 नहीं करते, इसलिए इसका आंसर करेक्ट क्या है ए ऑप्शन 36 सही है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है 101% आता है पेपर में ये क्वेश्चन, ज्यादातर आता है पेपर में ये क्वेश्चन 100% आता है। 101% ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है 1.08, 0.36, 0.9, ये बहुत आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या करते हैं, इसको बेसिक कर लो, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 108/100, तो ये हो जाएगा 36/100 है ना शायद, हाँ 36/100 ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बाद है। और ये 9/10 हो गया, तो 9/10, अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100, तो ऐसा क्या कर सकता हूँ 90/100 लिख सकता हूँ। देखो 90/100 का मतलब वही बात है, अगर मैंने 90/100 लिख भी दिया तो 0 से कटेगा तब भी ये 9/10 लिखा, दैट मीन तब भी ये 0.9 लिखा, समझ रहे हो ना, है तो तब भी 0.9 है। आई मीन ये चेंजिंग करने के बाद भी बस इसमें क्या किया गया, सबका HCF निकालना था, सबका HCF एक जैसा कर लिया। HCF कितना हो गया, HCF हमें मिल गया कितना 100, क्योंकि सबके अंदर कॉमन फैक्टर एक ही है। 100 हो गया, LCM निकालना है, ऊपर लेकर क्या निकालना है LCM देख लो कैसे निकालना होगा, पॉइंट में होगा ना आंसर इसका, चलो कोई नहीं, हाँ देखते हैं 9 या ऐसे कर दो यार, क्योंकि हमें पॉइंट की कंडीशन मिली है, तो पॉइंट की कंडीशन, एक मिनट, अगर हम ऑप्शन उठाते हैं सपोज करो फर्स्ट क्या 54 तो नहीं चलेगा। हाँ देखो ऑप्शन उठाओ, नीचे का हमें 100 मिल गया, या हमने ऑप्शन उठाया क्या उठाते हैं 1.08। अब 1.08 से सिर्फ यही कट सकता है, ये थोड़ा ही कट जाएगा 36, थोड़ा ही काट देगा 1.08। आई मीन यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे कितना हो गया 100। अब 100 खत्म हो गया तो नीचे ऊपर संख्या कितनी होगी, नॉर्मल संख्या 108 होगी, नॉर्मल संख्या 108 होगी, 108 सिर्फ अपने आप को काट सकता है, 36 को थोड़ा ही काट देगा पहला ऑप्शन। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है 9/10, 9/10, लेकिन यहाँ पे कितना 100 करवा दी 0.9 LCM, और HCF कितना आएगा 10 आएगा, HCF कितना आएगा 10 आएगा, कॉमन फैक्टर इसका 10 है, 10 सबके अंदर 10 मिलेगा कॉमन फैक्टर, लेकिन 10 हाँ 23 5.4 लेके देखिए जरा, 5.4 में यहाँ से 10 तो निकल जाएगा एक साइड में लग, अच्छा 5.4 मतलब कि 54 दूनी 108, और जी 36 दिया 108, और 90 है, लेकिन 90, हाँ 9 छकी 54 सही है, सही है। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.4 के आसपास आएगा, लगभग 54/10 या 5.4 समथिंग, ये बैठेगा। ये आप लोग ऐसे कर लो यार, 108, 36, 90 कितने से डिवाइड करो, 9 से काट लो, 92 में 108, 9 चौक 36 और 9×10 90, यहाँ पे कितना जाएगा 4 से, 2 से काट, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर कितने से काट, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 कम 2, 5 कम 2, 5 तिया 15, दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 कितना हो गया 540, और मैसा कितना आया 100, क्योंकि सब में मैसा कितना बैठा है 100, सबका मैसा 100 आ गया, तो 540/100
पॉइंट से पॉइंट कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा 5.54। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत आता है क्वेश्चन भी। 5.4 ठीक है। आप ऐसे करो 540/100 है। एचसीएफ कितना हो गया, ये हो गया। एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया। क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत पेपर में आता है क्वेश्चन ये, अच्छी तरीके से तैयार रखना इस क्वेश्चन को करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है जी, एक सूत्र ये भी होता है ना, मैथ है गुणा लेस है बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। इसमें क्या क्वेश्चन रहता है, बस क्वेश्चन को पढ़ना होता है, जो वो कहेगा वही करते रहो, फालतू कुछ मत करो बिल्कुल भी। उसने बोला कि दो संख्याओं के महत्तम समाप्त वर्तक तथा लघुत्तम समाप्त वर्तक क्रमशः 8 और 48 है। मैथ है 8 और लेस है 48। इनमें एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या क्या होगी। साइड बाय साइड कैलकुलेशन हो जाती है, 24 दूनी 48 पर x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद दो संख्याओं का मैथ है 11 और लेस है 77 है। दो संख्याओं का मैथ क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था 24, ये है 25। देखो मैथ है 11 और लेस है 7700। तो उसने क्या बोला, यदि इनमें से एक संख्या 275, दूसरी संख्या क्या होगी, x होगी। दूसरी संख्या कितनी होगी, x। कैलकुलेशन बहुत तरीके से हो सकता है, 11 गुणा 77 गुणा 100 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि है तो 77 ही बराबर 275 गुणा x। 100 से काटो, उससे काटो तो 25 तक, 25 चौका 100 और 25 से कट जाएगा 11 बार, और 11 चौका कितना हो गया 44, और 77 चौका कितना होता है 308। इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्लियर, ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा, हर चीज समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद 26 में क्या है कि दो संख्याओं के गुणजों का लघुत्तम समाप्त वर्तक, दो संख्याओं के गुणजों का लघुत्तम समाप्त वर्तक कितना है 1056 है ना, 1056। तो इसमें से दो गुणजों का, इसमें से किसी एक का निकाल लो, एक का 1056 को किसी एक नंबर से डिवाइड मार लो। हमें पता है कि कितना होता है 132 होता है, एक का डिवाइड मार लो, 12 में 108 नहीं, 12 में 108 होता ना, 12 में 108 हाँ, तो 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, 11 से काटेंगे तो कितना होता है 11 99, 11 से काटो, 11 99, 105 6, 11 99 कितना बच गया भाई 10 की, यहाँ हो गए 15 में से 6, हाँ 9 6 15 6 और 11 6 की 66, पूरा कर गया, कितना मिल गया 96। कितनी मिल गई 96। तो क्या है देखो, उसने क्या बोला, उसने बोला है कि 12 के दो गुणजों का लैस है, 12 के जो दो गुणज है उनका लैस है कितना है 1056 है। इसका मतलब एक 11 और एक 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समाप्त वर्तक 156 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 हो, यदि उनमें से एक संख्या 132 हो, हमें पता है कि 132 क्या हो सकती है, 132 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 11 गुणा 12 कटेंगे। यदि उनमें से एक संख्या 132 हो, अगर हम इनके फैक्टर करते हैं तो 11 12 में जाएगा, और इन दोनों का फैक्टर कितना शो कर रहा हो 1056 शो कर रहा है, ठीक है 1056। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या से डिवाइड चेक कर लेते हैं करके, तो कितने मिल जाते हैं 96 मिल जाते हैं, और 96 मिल गई तो इजी है, फिर आराम से पता लग जाना होता है इनका फैक्टर कितना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है कि इनका लघुत्तम समाप्त वर्तक 84 है। क्या बोल रहा है, इनका
लेस है। इस बार क्या बोल रहा, लेस है ना कि मैस है। लेस है कितना है, 84 है। सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को कन्वर्ट करते हैं, 3x बन जाएगी, 4x बन जाएगी। अब लेस है निकालना है तो लेस है देखो आप लोग कैसे निकालोगे, 3x 4x, वैसे तो बेसिक भी होता है, जब सीख जाओगे x तक पढ़ा चलेगा, x या 3 और x चौका 4। लेसा में क्या लिखा जाता है, लेसा में लिखे जाते हैं सारे के सारे x गुणा 3 गुणा 4, दैट मींस कितना हो गया 12x। 12x क्या मिल गया, 12x मिल गया हमें लेस है। लेस है के बराबर क्या रखना होता है, लेस है के बराबर लेस है 84। तो 12 सत्ते क्या हो गया 84, संख्या क्या बढ़ेगी 7 या 21 और 7 चौका 28, संख्या मिल गई हमें 7 से 21, 7 या 21 7 चौका 28, दोनों संख्या मिल गई। लेकिन अब क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, आंसर हो गया, लेकिन क्वेश्चन को अभी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से नहीं पूछता, सिंपल नहीं पूछता, अब ये पूछता है इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग, सेकंड इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का योग या इन संख्याओं का अंतर, या थर्ड जरूरी नहीं कि अंतर या गुणनफल भी पूछ सकता है, मतलब एडवांस पता होना चाहिए। अगर इन संख्याओं के योग की बात करेगा तो कितने होगा 49, अंतर की बात करेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। इस तरीके से तो बच्चा रट जाता है, तो रटना नहीं है, जैसे भी वो बोल रहा है सिर्फ उस चीज को शो करते हुए हमें उसका आंसर पर पहुंच जाना होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 इंपॉर्टेंट है, ये भी ये दोनों तरीके से हो जाएगा। 29 से बड़े दो गुणनखंड है, कौन कौन से हैं, एक तो मान लेते हैं 29a और 29b। 29 से बड़ी दो संख्याओं, 29 से बड़ी दो संख्याएं मान ली, एक तो 29a में चली गई, एक 29b में चली गई। अब इनने क्या कि इनका मैस है और लेस है बराबर फर्स्ट गुना सेकंड। इसने बोला देखो 29 से बड़ी दो संख्याएं, 29 हमने 29 को दो भागों में चले गया, एक 29 ए में एक 29 बी में। इसने कहा कि यदि इनका मैस है, मैस है कितना 29 तथा लेस है 41 47, ठीक है। अब ये फर्स्ट संख्या होगी हमारे पास और ये सेकंड नंबर हो गया। 29 के दो नंबर मिल गए, 41 47, तो फर्स्ट के लिए 29a 29b ये बढ़ी। क्लियर। 29 गुणा 29b। तो ना पूछा कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, 29a प्लस 29b का योगफल क्या होगा। बस जैसे जैसे वो बोलना है ऐसे ऐसे कर देना। ये बोल दी, दो बना दी, दोनों का योगफल पूछ लिया, कर दिया, मैसे दे दिया, मैसे गुणा लेसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस 29 से ये 29 कट जाएगा, इस 29 से ये कटेगा, दैट मींस a गुणा b हो गया ना, तो a गुणा b बराबर ये पूरा कट जाएगा 143 बार, 143 बार। इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 143 को हम तोड़ेंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 11 11 13, तो a गुणा b बराबर कितना आ जाएगा 11 गुणा 13। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। दैट मींस अभाज्य गुणनखंड से क्या पता लगता है कि a बराबर 11 और b बराबर 13, या a बराबर 13 और b बराबर 11 हो सकता है। ये होते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। बस निकाल दो, क्या करना है 29 कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट तरीका ये है। 29 क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचा है a प्लस b, दैट मींस 11 और 13 कितने हो गए 24, तो 29 गुणा 24 और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक बार 29 से बड़े उसने क्या, 29 से बड़ी दो संख्याएं बना दी, एक 29 है एक 29b, जिसका मैस है 29 और लेस है कितना है 41 47 है, तो मैस है गुणा लेस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मैस है लेस है बराबर पहली संख्या यह बनेगी, दूसरी संख्या यह बनेगी। कैलकुलेशन कर दी, 29 से 29 कट के साइड बाय साइड आराम से कट जाते हैं, ठीक है। a गुणा b बराबर कितना होगा 143, a गुणा a बराबर कितना 11, b बराबर कितना 13, या a बराबर 13 b बराबर 11, एक ही बात है। फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 29 कॉमन ले लेते हैं, दोनों का ऐड कर लेते हैं, मल्टीपल करके आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बोलना है उसने क्या, जो बोलता है सिर्फ वो करना होता है। मैथ के अंदर रूल यही होता है कि सिर्फ डीपली थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज पकड़नी होती है। दो संख्याओं का योग कितना 36, योग क्या है कि x प्लस वाई संख्या मान लेते हैं, x और y a b कुछ भी एनी वन नंबर मान सकते हो, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36। उसने कहा कि यदि इनका मैस है, यदि इनका मैस है कितना
3 और लेस है 105 हो, यदि इनका मैस है 3 और लेस है 105 हो, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम क्या होते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं हम उल्टा क्रम। उल्टा किसी संख्या का अगर यह x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x, ये होता है हमारा व्युत्क्रम। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ पे इसके साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ, या हर बार पर करते हैं ना, y से यहाँ पर, यहाँ पर y से, और यहाँ पर x है, यहाँ से x, तो y प्लस के x बटे कितना आ जाएगा, x गुणा y, क्योंकि इनका तो एलसीएम ही हो गया। तो y प्लस x, देखो y प्लस x या x प्लस y, देखो a प्लस b लिख दो या b प्लस a लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 36, x की वैल्यू कितनी है, इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं y, या मैं ऐसे मान लो, चल ऐसे मान लेते हैं। तो 3 गुणा 105 इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आंसर खुद ही मिल जाएगा। सिंपल, दो संख्या में जो बोल रहा है सिर्फ करना है, दे दिया, मैं से 3 ऐसे 4, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, उसमें कोई लोड नहीं है, जैसे y मान लो चाहे z मान लो, क्योंकि फैक्टर दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं वाली दो संख्याओं का, देखो तीन संख्याओं वाली दो संख्याओं का, संख्या 3 है, संख्या 3 कैसे होती है, एक तो उसने बोला कि तीन संख्याओं वाली दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक 17 तथा लघुत्तम समाप्त वर्तक 714 है। 17 है, 17 को भी हमें 3 के हिसाब से, मतलब दो तो इसके हिसाब से बैठेगी, 17 क्या चली जाएगी, तो 17 ए बन जाएगी, एक 17 बी बन जाएगी। अब मैं से कितना दिया, मैं से गुणा लेस है बराबर फर्स्ट गुणा सेकंड, एक संख्या के मैं से कितना आ गया 17, लेस है कितना बताया 714 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 17 से 17 कट जाएगा और 17 से कट जाएगा पूरा, कितनी फेरी 40 फेरी, ए गुणा बी बराबर कितना आ जाएगा 42। 42 के फैक्टर दो जगह बना लेते हैं, तो a बराबर 6 हो सकता है और b बराबर कितना हो सकता है 7। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा, इसमें क्या होगा, एक ओड और एक इवन, एक ओड और एक इवन का फैक्टर ढूंढना होगा। क्लियर, a बराबर 6 b बराबर 7, तो 17 a प्लस के 17 b की वैल्यू, इसमें भी यही पूछ रहा है, 17 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, 7 6 13, 13 से मल्टीपल करेंगे 17 मल्टीपल 13, दैट मींस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा बेसिक, सिंपल, बस पढ़ने की बात है। जो बोला मैं से गुणा लेस है, उसके साथ अगर मैं से गुणा लेस है देगा तो उसके साथ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जरूर मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी होती है, क्योंकि मैं से गुणा लेस है कभी अकेले नहीं भूल सकते, मैं से गुणा लेस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस तरीके से देगा, और ये दो फैक्टर हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर है 31, दो संख्याओं के महत्तम समाप्त वर्तक तथा लघुत्तम समाप्त वर्तक क्रम से, देखो दो संख्याओं के महत्तम समाप्त वर्तक तथा लघुत्तम समाप्त वर्तक क्रम से क्या दे रखे 12 और 72 है। दो संख्याएं हैं जिनका मैस है और लेस है 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग, यदि इन संख्याओं का जो योग है वो क्या है 60 है, यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या लिखनी है। अब देखो 60 है, 60 दो संख्याओं से मिलकर बनी होगी, किस किस तरह, एक तो छोटी से मिलकर बनी होगी और एक बड़ी से। जब छोटी कहेंगे भाई दो ही नंबर मिले होंगे, सपोज करो यहाँ पर x एक संख्या x मान लो और एक क्या होगी 60 में से जो भी संख्या निकल जाएगी वो बचली होगी, है ना भाई। देखो अगर सपोज करो मैं मानता हूँ कि 60 है, 60 एक 12 मान ली और एक 48, ये बड़ी संख्या 48 होगी और ये कितनी होगी 12, इन दोनों से मिलकर क्या बना, इन दोनों से मिलकर बन गया 60, ठीक है। चाहते अड़ंगा करने की जरूरत नहीं है, तो एक x मान लेते हैं और एक 60 में से घटा दो, तो दूसरा मतलब पता लग गया अगर 12 है इधर घटा दो 48, या तो हम क्या मान लेते हैं एक x मान लो और एक क्या मान लो 60 माइनस के x मान लो,
ठीक है, एक संख्या x और एक जो साइड में से घटाएगा पता लग जाएगा, दूसरी को पता लग जाएगी। करना कैसे होता है, करना हमें ऑप्शनल होता है क्वेश्चन, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शनल करो, ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए है 12, 12 गुणा 72 बराबर 12 गुणा कितना बचेगा, 48 ही बचेगा ना शायद, 48 ही बचेगा। अच्छा कैलकुलेट कर लो, 12 से 12 कट गया और 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, 3 बराबर क्या आता है 2, तो ऑप्शन क्या है रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शनल में कंडीशन क्या होती है, ऑप्शनल में होती है कि LHS इक्वल टू RHS होना जरूरी है। दैट मींस हमें क्या देना होता है, हमें देना होता है प्रूफ, हमें क्या देना होता है, हमें देना होता है प्रूफ। ऑप्शनल में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि LHS बराबर होना चाहिए RHS के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन उठाते हैं दूसरा क्या 24, तो 12 गुणा 72 बराबर 24 गुणा कितना हो गया 36, ठीक है। तो 12 गुणी 24 और जी देखो 36 है, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, तो 0 बराबर 0, या ऐसे काट दो 36 दूनी 72, तब भी 2 बराबर 2 बैठ जाएगा, या तो ऐसे काट दो तो 2 बराबर 2 या 0 बराबर 0 ना, प्रूफ हो गया। और ये क्या हो गया प्रूफ। अगर मैं ऐसे काट रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है 12 दूनी 24 तो ये हो गया और 36 दूनी 72 ये हो गया, तो 2 बराबर कितना हो गया 2। अगर इसे भी काट दो तब भी कितना आएगा 0 बराबर 0, तब 0 बराबर 0 हो जाएगा, तब भी क्या होगा प्रूफ हो रहा, क्योंकि LHS बराबर क्या है RHS है, ठीक है। और आपको छोटा नंबर क्या होगा, एक 24 होगी संख्या, एक क्या होगी 36 होगी। अगर कहता है कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अगर इन दोनों का अंतर पूछ ले क्वेश्चन में, ऐसे भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि वो कह सकता है कि इन इसमें इन दोनों का अंतर क्या है, तो बस पहली बार जब हमें संख्या मिल जाएगी तो अंतर आराम से मिल जाएगा। मल्टीपल पूछेगा, मल्टीपल दे देना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक का योग 680 है। कह रहा है कि मैस है और जो लैस है इन दोनों को मिलाकर कितना प्राप्त होता है 680 प्राप्त होता है, इन दोनों को मिलाने से 680 प्राप्त होता है। यदि लघुत्तम समाप्तवर्तक महत्तम समाप्तवर्तक का 84 गुना हो, इसका मतलब जो लैस है ना वो 84 गुना है किसका, मैस है का। तो देखो हमें दो चीज में फैक्टर में तोड़ दो उसको, किस किस में तोड़ सकते हैं, एक और में एक इवन में, इसे तोड़ दो 12x में और इसे तोड़ दो 7x में, 12 सते 84 और 12 सते 84, ठीक है ना। तो जो हमारे पास फिर उसने बोला क्या, इसने क्या कि यदि एक संख्या 56 हो, यदि एक संख्या क्या है 56 है, एक संख्या क्या है 56 है, तो हमें किसके साथ रखनी है, ओड के साथ रखते हैं, हमेशा किसके साथ रखते हैं ओड नंबर के साथ। एक संख्या कितनी होगी 56, तो 7 8 कितना हो गया 856 और 8 से 56, तो फर्स्ट नंबर कितना था हमारे पास, फर्स्ट नंबर 56 था, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 12 मल्टीपल 8 दैट मींस 96, ये क्या आ जाएगा आपका सेकंड नंबर ज्ञात हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अजीब तरीके से होते हैं, लेस है वही होगा, नहीं तो इसका बेसिक करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सोच। खैर 84 को दो भागों में तोड़ देते हैं, एक संख्या दे देते हैं और हमेशा ओड के साथ ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करते हैं, ओड के साथ। 7x = 56, एक संख्या कितनी होगी 56 था, हमने डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 8, और 8 के साथ सेकंड नंबर पूछ रहा तो सेकंड नंबर इधर फर्स्ट नंबर उधर, तो 12 नंबर सॉरी 12 8 96, तो ये मिल जाएगा सेकंड नंबर आपका। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 तो इजी है। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का लैस है और मैस 120 है, दो संख्याओं का लैस है और मैस है 120 है, निम्नलिखित में से इन संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी संख्या है जो इनमें से इनका महत्तम समाप्तवर्तक नहीं हो सकता। देखो कोई भी चीज होगी, जैसे नंबर है इसके अंदर दो चीज होगी, क्या होगी, एक तो चीज इसके अंदर मैस होगी, इसके अंदर क्या होगा लैस होगा, इन दोनों में मिलकर बनता है नंबर मैच और लैस। क्योंकि देखो अगर हम इसके अंदर से फैक्टर निकालते हो तभी तो जाके मिलेगा। दैट मींस देखो पहला फैक्टर ऑप्शन क्या है 8, इसका मतलब 8 तो मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है 15 8 120 होता है, ये है कॉमन फैक्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास
12 24, दूसरा है 12, 12 दशा में 120, ये भी हो जाएगा। 24 पंजे 120, ये भी हो जाएगा। 35, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 35 का कोई कॉमन फैक्टर इसके साथ नहीं बैठता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समाप्तवर्तक 16 तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक 136 होगा। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समाप्तवर्तक 16 और लघुत्तम समाप्तवर्तक 136 होगा। अच्छे से देखो, 16 और 136 क्या है कि मैथ है तो उसका 16 होना चाहिए और लैसा कितना होना चाहिए, 136 होना चाहिए। लैसा कितना होना चाहिए, 136। इसका मतलब कोई क्या होगी, एक नंबर होगा, एक नंबर होगा जिसके अंदर हम 16 से फैक्टर करेंगे तो 136 मिलना चाहिए और 136 से फैक्टर करेंगे तो 16 मिलना चाहिए। तो पर्टिकुलरली ऐसे कोई नंबर नहीं होते जो एक ही साथ दोनों नंबर को शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ या तो एक ही चीज ले सकते हैं, समझ रहे हो, इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा, इसका कोई आंसर नहीं होगा, मतलब कोई नंबर नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब वही है। 35 में क्या कह रहा कि 306 और 657। देखो उसने क्या बोला कि 306 तथा 657 का मैस है कितना है, 9 है। 306 और 657 का मैस है क्या है, 9 है। इसका मतलब वो इसमें भी है और वो इसमें भी है, 9। मेरा कहने का मतलब कि 9 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लघुत्तम समाप्तवर्तक कितना है। ठीक है, तो बेसिक है, तो इनका पूछा कि लघुत्तम समाप्तवर्तक कितना है, तो 306 गुना 657, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 9 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब कि वो दोनों को डिवाइड करके निकल सकती है। तो बस इसका डिवाइड करो, कैलकुलेशन करो और आंसर उठा दो। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये बेसिक क्वेश्चन, ये हो जाएगा 36। फिर खुद कर लेना है सारे, 59 तक आप खुद कर लोगे तो यही देख लो। 36 में इसमें 5-7 क्वेश्चन और कराने हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब वह ऑप्शन उठाना है जो 12 से भी कट रहा होगा, 25 से भी कट रहा होगा और 15 से भी कट रहा होगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 37, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से विभक्त करने पर, मतलब कि 8 से भी काटना है, 12 से भी काटना है, 10 से भी काटना है, प्रत्येक दशा में कितने शेष बचता है, 7 शेष बचता है। और संख्या क्या है बेटा, संख्या है आपके ऑप्शन, संख्या क्या है, संख्या है आपके ऑप्शन। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, 127 ए, 8 से डिवाइड मारा, 8 एकम 8, 4 47 और 8 पंजे 40, रिमाइंडर कितना आ गया, 7, प्रूफ हो गया। 127 10 से डिवाइड मार दो, 10 एकम 10, 27 और 10 दूनी 20, रिमाइंडर आ गया 7, 7 प्रूफ हो गया। बस इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर, वह छोटे से छोटे 7 का गुणज। अच्छा देखो, अगर गुणज की बात करते हैं, गुणज की बात करता है, गुणज का मतलब क्या होता है कि वो संख्या, जैसे कि मैं कह रहा कि 9 का ये वाला 9 ना, इनमें से ही निकला गुणज, किसका भाग है। इसमें कह रहा है कि गुणज का मतलब भी भागफल ही होता है, गुणज का मतलब भी क्या होता है, भागफल ही होता है। क्योंकि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर देख लो, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर की गुणज की बात करें, 7 का गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं बात कर रहा है कि ये मान लो कि 20 सत्ते 140, तो 140 में क्या है, 7 का गुणज है, क्योंकि इसमें से क्या मिला, 20 किसके साथ था, 7 के साथ था। 20 किसके साथ था, 7 के साथ था। तो वही बात है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि 20 सत्ते 140 और कह रहा है कि 7 का गुणज। अब इसका मतलब 140 को भाग देते कितना आ गया, 20। ठीक है, तो इसका मतलब कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 में, 40 के अंदर क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या 7 का गुणज क्या होगी या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। लेकिन पहले क्या होना चाहिए, ठीक है जी, पहले 7 से वो नंबर पूरा पूरा कटना चाहिए, पहले वो नंबर पूरा पूरा 7 से कटना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये गुणज है 140 7 का, लेकिन 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अच्छा जी, तो 7 से डिवाइड करते हैं 74 तो नहीं कटेगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी 94 है, 94 भी 7 एकम 7 नहीं कटेगा।
ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी चेक करते हैं। 184 क्या है, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन क्या बचता है आपका, ऑप्शन बचता है डी। सिंपल है, ऑप्शन डी बच गया 364। तो 364 डिवाइड बाई 7, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, पावर फिर कट गया, तो ऑप्शन यही सही हो जाना है। सिंपल सी बात है, पहली बात तो वहीं से ही मिल जाता है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 में भी यही करना है कि कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका मतलब पहले हमें आंसर को 13 से देखना होगा, वो आंसर कौन सा है जो 13 से पूरा पूरा कट रहा है, फिर फॉलो करना है उस पर। फिर हमें फॉलो करना है कि वो 5 से भी, 6 से भी, 8 से, 9 से, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, एक। सबसे बेस्ट क्या बताया था हमने कि पहला और लास्ट कैसे चेक करना होता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 42, 43, 44 तक हो जाएंगे। 44, 45 देख लो लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग सारे कर लेना जैसे जैसे, सिर्फ लैंग्वेज है, जैसे वो लैंग्वेज बोल रहा है ऐसे करना है। 47 जैसे इसमें कह रहा है 47 में 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। पहले तो हम क्या करेंगे, 1857 में से एक ऑप्शन घटाएंगे, फिर उसे 7 से, 12 से, 16 से विभक्त करने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। फिर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा संख्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 45 करता हूँ आपको। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर आप 59 तक कर लिए, कल एक्सरसाइज खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 45 में क्या कह रहा है कि 10,000 के समीपतम, 10,000 है हमारे पास, 10,000, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलो जी, समथिंग है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभक्त होगी समीपतम। चलो चेक करते हैं समीपतम की कंडीशन क्या होती है। ये कहता है कि समीपतम या निकटतम, समीपतम या निकटतम। ठीक है, समीपतम या निकटतम। देखो, मानता हूं मैं, मान लिया नंबर ले लिया 23, डिवाइड कर दो कितने से, 2 से, 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2, शेष फल कितना आ गया, 1। अब क्या हुआ, ये जो शेष है ये नंबर कटाया 23। इसमें क्या प्रॉब्लम कर दिया, इसमें रिमाइंडर ने प्रॉब्लम करा। तो जितना रिमाइंड, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। फर्स्ट, एक तो ये क्वेश्चन आता है समीपतम और एक घटाया जाए। समीपतम में क्या बोलता है कि जोड़ा जाए। देखो यही क्वेश्चन है, सपोज करो यही क्वेश्चन है, और भी हो सकता है। ये 2 तरीके से बनता है कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। ठीक है, क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए। अब घटाने की कंडीशन और जोड़ने की कंडीशन, अगर जोड़ने की कंडीशन होती है तो वो होता है समीपतम। अगर बोलता है जोड़ने की कंडीशन या समीपतम बोलता है, तब हमें क्या करना होता है, हमें उसमें प्लस करना होता है। ठीक है, अगर समीपतम बोलता है तो हम जितना भी नंबर हमारा एग्जिट आता है, रिमाइंडर आता है, उतना ही नंबर हम उस संख्या में ऐड कर देंगे। कितनी है, 23 प्लस के 1 दैट मींस कितनी होगी, 24। तो ये तो कंडीशन पड़ जाती है समीपतम की, या दूसरी लैंग्वेज में से जोड़ा जाए, ऐसे बोलता है। ठीक है, सेकंड, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, वो क्या होता है। देखो अब ये नंबर नॉर्मली हो गया 24, अगर यहाँ पे संख्या 24 हो जाती है तो सिंपल है, आराम से कट जानी थी 12 में। ठीक है, तो यही तो प्रॉब्लम कर रहा था ना। तो ऐसे ही जो 10,000 होगा, 10,000 होगा, तो ऐसे ही 10,000 में जब हम डिवाइड मारेंगे तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा इसमें लास्ट में जाकर। कितना बचता है, 80 बचता है समथिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 80 बचेगा। तो ये 80 तो प्रॉब्लम कर रहा कि संख्या के अंदर 80 नंबर की कमी है, इस संख्या के अंदर की 1 नंबर की कमी है, इस संख्या के अंदर 1 नंबर की कमी है। अगर वो एक ही नंबर जुड़ जाए तो नंबर कितना हो जाएगा, 24। अगर वो 80 जो प्रॉब्लम कर रहा, तो हम संख्या के अंदर जितना भी कमी कर रहा है उसके अंदर उतना ही ऐड करते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10,080। और ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः
विभक्त। क्लियर। अगर इसी कंडीशन में वो पूछता है कि क्या घटाया जाए, अगर वो कहता है कि इसी कंडीशन पे कि क्या घटाया जाए, ये तो हो गया समीपतम में। अब वही कहता है कि क्या घटाया जाए, दैट मीन्स 10,000 में अब ये 80 फिर प्रॉब्लम कर रहा, अगर वो घटाया पूछ ले, दोनों तरीके से पूछ सकता है ना कि क्या घटाया जाए, तो वही 80 बाहर निकाल दो, तो जो भी होगा 999 समथिंग जो भी कुछ बचेगा, फिर वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। दोनों तरीके से, ये जोड़ने का घटाने का, ये समीपतम के लिए जोड़ना है और घटाने के लिए बस एग्जिट कर दो, समीपतम के लिए जोड़ दो, दोनों तरीके से क्वेश्चन होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी इसके बाद देख लियो सारे क्वेश्चन हो जाने होते हैं, जैसे भी वो लैंग्वेज बोल रहेगा सिर्फ ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर वैसे मैं फिर भी एक दो बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, 55, 54, 55 ही देख लो, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 54 और 55 में क्या है, या तो 54 देख लो या 55 देख लो, कोई होगा तो मुझे बता दो। 54 54 में क्या कह रहा है कि 1657 और 2037। 1657 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर 2037 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में या क्रम से क्या शेष बचना चाहिए। अगर हम देखो इस संख्या को कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन से जब डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, शेष कितना आना चाहिए 6। ऑप्शन पे एक ही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ए है और इससे हमने भाग दे दी, फिर इसे ऑप्शन ए से भाग दी, तो कितना शेष बचना चाहिए, कहाँ गया है 5, तो कितना आ गया 5। अगर ऑप्शन ए से इसे भाग देने पर 6 शेष आता है, ऑप्शन ए से ही इसे भाग देने पर 5 शेष आता है, तो हमारा क्या होता है ऑप्शन ए सही हो जाता है। बस यही है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, थोड़ा भाग देनी और कुछ नहीं। ये आपका मैथमेटिक्स का सिस्टम था, मैथ्स ऐसे खत्म हो गया है। इसमें आपको 59 तक क्वेश्चन करने ही करने हैं। क्लियर। फिर 60 के बाद कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो ये तो कंप्लीट हो गया। बस करना क्या है, थोड़ा डीपली आराम से क्वेश्चन को समझते हुए बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। बस भूल जाओ, अब आपका मैथ प्रॉब्लम खत्म हो गया, और ठीक है आप अच्छी तरीके से करना, बहुत अच्छी तरीके से टाइम देगा।